आपने कहा कि इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, चूंकि वो पाबंद सलासिल हैं, वो सब कुछ भुगत रहे हैं, तो ये एक नेचुरल उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है, और फिर वो हमेशा बड़े एग्रेसिव रहे हैं, और गुज़िश्ता 1.5-2 साल के अंदर जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है, अगर वो तारीफ़ करते तो वो उस नैरेटिव की नफ़ी होती। अभी सियासत से हटकर जो मामला थे, मतलब ये मुल्क के कह लें कि क़याम का मसला था, हमारे ऊपर एक दुश्मन खड़ा था, एक बड़ा दुश्मन खड़ा था, मक्कार दुश्मन खड़ा था। ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से आना, आप नहीं समझते कि ये मुनासिब वक्त नहीं था? इस वक्त खान साहब को खड़ा होना चाहिए था इंस्टीट्यूशन के साथ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उससे हट के वो उससे बढ़कर जो है वो एक पॉजिटिव जेस्चर देते। मेरा ख्याल है खान साहब ने और उसकी पार्टी ने जो जेस्चर दिया, वो तमाम अदावतों को, तमाम माजी की तलखियों को भुला के उन्होंने इस कड़े वक्त में जिस तरह उसकी पार्टी ने, उन्होंने खुद अफवाज पाकिस्तान और तमाम दिफाई कुव्वतों के साथ जिस तरह सारे यकजहती किया, सोशल मीडिया पे पीटीआई ने ये जंग लड़ी, और हमने पार्लियामान के अंदर मुतफिका क़रारदाद पास की, मैंने खुद, हमने तकारीर की, मीडिया स्टेटमेंट जारी किए और यकजहती का इजहार किया। तो लिहाजा ये तो वो भी कर गए जो वाजिब भी नहीं थे, क्योंकि जिन हालात से पीटीआई दो चार हैं और जो 2-2.5 साल से हुआ है, जो गैर इंसानी रवैया पीटीआई के साथ अडॉप्ट किया गया है, फिर भी पीटीआई का जो है दिल बड़ा करके इस तरह पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए जो अज़ार यकजहती किया, वो इंतहाई काबिल तारीफ है। खान ने उस वक्त कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कौमी यकजहती और कौमी वहदत के खिलाफ जो है उस बयान का कोई असर होता। तो हाँ, बाद में जब जंग ये गुजर गई है और फतह के शादियाने बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी हक है कि फतह के शादियाने बजाएं, लेकिन अब पीटीआई को ये तवक्को करना कि ये भी शादियानियों में तालियां बजाएंगे, मेरा ख्याल है ये कोई मैच्योर तवक्को नहीं हो सकती, मैच्योर लोग। अच्छा सर, आपने जिस तरह कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं, एक तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि जो माजी करीब में गुज़श्ता चंद रोज़ के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी बातचीत हुई कि खान साहब को भी कुछ ब्रीफिंग्स दी गई हैं, खान साहब को के साथ मामलात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, उस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी गुज़श्ता चंद रोज़ के अंदर कोई इस हवाले से कोई अपडेट है, कुछ चीज़ें आगे पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ी? देखिए, ये एक चीज, एक शर्त तो ये थी कि ये सारी बातें या मुज़ाकरात जो हैं वो खुफिया रखी जाएंगी, तो लिहाजा सिलसिला जो भी है वो, एक तो इस पे कोई कमेंट कोई भी हमारे दोस्तों में से नहीं कर रहा है। अलबत्ता मुझे इस चीज का यकीनन इदराक है कि बातचीत जो है वो वक्तन फवक्तन, ये नहीं है कि तसलसल से हो रही है, और इसकी वजह ये है कि पीटीआई जो है वो अब बातचीत या मुज़ाकरात इसलिए कर रही है कि शायद ये मेहरबानी कर ले और कुछ हमें हमारे हकूक़ दे दे। अब मेहरबानी जो है मुफ्त में तो करने वाले ही नहीं है, या मेहरबानी जंग में कर सकते थे कि जंग की हालत में जो है कौमी वहदत के लिए ज़रूरी था कि सियासी असीरान बाहर आते और पीटीआई के साथ जो है थोड़ा इंसानों वाला रवैया बढ़ता जाता, लेकिन उस वक़्त जंग ही मुख्तसर हो गई, थोड़ी सी तवालत पकड़ लेती तो शायद जो है नताइज हमारे लिए बड़े अच्छे होते। अच्छा सर, ये बताइएगा। दूसरी बात, जी 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 प्लीज। दूसरी बात ये है कि जो बातचीत है उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने, जहाँ तक मेरा इल्म है, ये वादे किया है कि पीटीआई के साथ बातचीत में हम हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते, और जो हुकूमती मेजर ताकतें हैं या पार्टियां हैं उनके नुमाइंदे पीटीआई, अगर उन पे पीटीआई को इतराज ना हो, अगर किसी पे इतराज हुआ तो उसको तब्दील किया जा सकता है, वो शामिल होंगे। यहाँ तक बात हुई थी। अब आगे मुज़ाकरात के दौर क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हुए हैं, कतई नजर इन तमाम के, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात लाहासिल होंगे जब तक हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाजा ना हो जाए कि पीटीआई जो है उसने प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हैं लीगल आर्टिकल 16 के तहत, जो मास प्रोटेस्ट, यानी कि लोगों को सड़कों पे निकालना, पाकिस्तानियों को निकालने की जो तवानाई या ताकत या अहलियत है, वो वापस गेन कर ली है। जब पीटीआई लोगों को निकालने की
पोजीशन में होगी तो तब मुज़ाकरात में पीटीआई के मौक़िफ़ को संजीदगी से लिया तो जाएगा। आप समझते हैं कि अभी तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है, क्योंकि खान साहब ने तो अब एक मरतबा फिर पुरजोर और भरपूर तहरीक चलाने के हदायत जारी की हैं, और जो प्लान सामने आ रहे हैं उसमें टेंट सिटीज़ बनाना, सवाबी में, इधर हरीपुर में, फिर इस गर्मी के अंदर और एक ऐसे माहौल में जिसमें अभी तक जंग का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है, और फिर ऐसी क़यादत भी हमें तहरीक इंसाफ के अंदर दिखाई नहीं दे रही जो क्राउड को लेकर चल सके। एटलीस्ट लीडिंग रोल में हमें ऐसी क़यादत दिखाई नहीं दे रही। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अभी इस चीज़ का इदराक होगा, या तहरीक इंसाफ कम से कम इस पोजीशन में है कि वो एक मैस प्रोटेस्ट करने के हवाले से जो है वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके? मैं पूरी ईमानदारी से ये राय दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है गुज़िश्ता 1 साल सवा साल में जो फैसले हुए, इन फैसलों ने पार्टी को बहुत सारी खासियतों से महरूम कर दिया, कमजोर से कमजोर तर कर दिया। पार्टी मौजूदा वक्त में इंतहाई नफाक का शिकार है। मौजूदा क़यादत जो आजकल चाई हुई है, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को निकालना तो क्या, ये एक गली में भी लोगों की भीड़ नहीं पैदा कर सकते हैं। ना इनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, ना ये लोगों को कायल करने के लिए कोई कोशिश इन्होंने शुरू की है। कोई मोटिवेशनल पैगामात नहीं है। सोशल मीडिया का इस हवाले से कोई इस्तेमाल नहीं है। गर्मियां दिन ब दिन बढ़ रही है, और इन तमाम हालात के पस मंजर में मैं ये समझता हूँ कि खान साहब तो तवक्को इनसे लगाए हुए हैं कि ये मेरी क़यादत जो है वो कहीं तीर मारेगी और पाकिस्तानियों को निकालेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खान की इस तवक्को पे पूरा नहीं उतर सके, और जब तक कि ये जाके कहीं पीर से या कहीं किसी रूहानी आमिल से जो है कोई चिल्ला कटवा ले, ये काम कर सकते हैं। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा, आपने छोटी ईद से चंद रोज़ कबल मेरे एक प्रोग्राम में कहा था कि ईद के बाद अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो है वो उनकी वजारत आला के ऊपर अटैक किया जाएगा, वदन पार्टी उनको इस ओहदे से हटाने की कोशिश की जाएगी। अभी भी आप समझते हैं कि वो ख़तरा मौजूद है, या आप समझते हैं कि अब मामलात जिस नहज पर आ गए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर अभी अप्रोच नहीं है? मेरी राय ये है कि अली अमीन खान के सर पे तो खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है। अभी शायद हालात ही कुछ इस तरह से बन गए हैं कि उनके खिलाफ किसी भी अमल के नतीजे में पार्टी में जो है इंतहाई बड़ी दरारें पड़ सकती है। पार्टी ऑलरेडी इंतशार का शिकार है, और मुखालिफ सियासी कुव्वतें या मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो इन हालात का ऐसा भी फायदा उठा सकती हैं कि जो हुकूमत बनी है केपी में पीटीआई की, वो हुकूमत जो है शायद हाथों से निकल जाए। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि फिल वक्त जब तक शाहिद खान की रिहाई न हो तब तक ये अमल जो है उसको नजर आ रहा है।